दोस्तों, पत्नी कुछ ऐसी हरकतें करती है जिसे देख पति के दिमाग में हवस का सा जुनून सवार हो जाता है कि पति अपना काम काज छोड़कर दिन रात घर पर रहकर पत्नी से बार बार शारीरिक संबंध बनाने लगता है। इससे पत्नी की हालत खराब हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसके पति की भी मौत हो जाती है। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी क्या थी। तो बात कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ की विक्रम की उम्र 27 साल की थी, जो कि टाइल्स लगाने का काम करता था। विक्रम की शादी 24 साल की पूजा से 1 साल पहले हुई थी। पूजा को विक्रम जरा भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसका रंग काला था और पूजा काफी खूबसूरत लगती थी। 1 साल जैसे तैसे उसने विक्रम के साथ गुजार लिया, लेकिन अब उसे विक्रम जरा भी पसंद नहीं आता। उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाती। इसके बाद पूजा ने फैसला किया कि अब वो एक हैंडसम लड़के को पटा के ही रहेगी। उसकी सहेलियों को भी दिखा देगी कि उसके पास भी एक गोरा आशिक है। इसके लिए पूजा अपने प्रेमी की तलाश में जुट जाती है। तभी पूजा की नजर पड़ोस में रहने वाले सौरभ पर पड़ती है और वो सौरभ को देख मन ही मन खुश होने लगती है। अब पूजा सोचती है, इसे मैं पटा लूं तो कितना अच्छा हो जाएगा। पूजा ने आखिरकार अपने गोरे आशिक को पटा ही लिया और उसे घर पर बुलाकर सब कुछ करने लगी। एक दिन उसने सोचा कि उसकी सहेलियां उसे चिढ़ाती थी, अब उनका मुंह तो मैं ही बंद करूंगी। पूजा इसके लिए एक तरकीब लगाती है और अपने गोरे प्रेमी के साथ बहुत सारे फोटो लेती है और उन फोटो को अपनी सहेलियों को भेज देती है। लेकिन पूजा अपनी हवस में इतनी पागल हो चुकी थी कि उसने फोटो को डिलीट करना ही भूल गई। बस फिर क्या था, विक्रम ने पूजा और पड़ोस के लड़के की फोटो साथ में देख ली। इससे पहले वह प्रेमी प्रेमिका का गेम बजाए वह पूरी तरीके से पत्नी के अफेयर को पता लगाना चाहता था। उसने अपनी खूबसूरत पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया और 2 दिन में ही प्रेमी प्रेमिका का भांडा फूट गया। लेकिन असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। विक्रम सोचता है कि आखिरकार मेरे प्यार में क्या कमी रह गई जो पत्नी ने ये सब किया। विक्रम अब अपनी कमी को पूरा करने के लिए काम धंधा सब छोड़ देता है। उस पर हवस का ऐसा जुनून सवार हो चुका था कि वह पत्नी को पहले जमकर पीटता है, फिर पत्नी से संबंध बनाता है और बाहर चला जाता है। 1 घंटे बाद फिर वह घर आता है, फिर संबंध बनाता है, उसे पीटता है, फिर चला जाता है। दिन में वो कई बार ऐसा करता था। पूजा को लगा कि पति 1 या 2 दिन ऐसा करेगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पति अब पागल हो चुका था। 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन पति के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया। पूजा पति से माफी मांगती है, दोबारा ऐसा न करने का वादा करती है, लेकिन पति नहीं सुनता। इसी तरह 12 दिन गुजर जाते हैं। पूजा अब कर करके थक चुकी थी। वह अपने भाई और पिता को अपनी आप बीती सुनाती है और कहती है कि मैं इसे तलाक नहीं लूंगी, इसकी हत्या करूंगी, इसने मुझे बहुत तड़पाया है। उसी रात वह अपने पिता और भाई को घर बुला लेती है और विक्रम का काम तमाम कर देती है। इसके बाद पूजा पुलिस को सूचना देकर पूरी घटना बताती है और पुलिस से कहती है कि उसे पति की हत्या का कोई अफसोस नहीं। अगर वो विक्रम को नहीं मारती तो विक्रम उसे ही मार देता। मैंने इसको इसके किए की सजा दे दी है। मेरे साथ जो भी हो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।